नमस्कार। अच्छा, आप में से कितने लोग जो हैं वो थंब गेजिंग और रीडिंग वगैरह करते हैं? मतलब जब आरती ने क्लास ली थी, आई नेवर चेक दैट पार्ट। Yes, sir. आप लोग अच्छी तरह देख पाते हैं? और नहीं नहीं सर, सर उतना उतना ठीक से नहीं दिखता है हल्का इसमें। हल्का। टर्म गेजिंग दिखता है मगर स्काई का नहीं दिखता है इतना। तो मेनली क्या ट्री का है होरा कि भी दिखता हमारे है। मतलब, और थंब गेजिंग जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब हम एक दफे थंब गेजिंग करते हैं तो थंब गेजिंग में बैकग्राउंड में एक वाइट शीट रखने को डॉक्टर आरती वाइट। कहते हैं। हाँ, वो पहला वैसे स्टेप ही हो किया। गया। फिर दूसरा स्टेप हो गया कि आप इंस्टेड ऑफ ओनली थंब आप अपना 5 फिंगर्स के तौर पे उसको देखिए। वो सेकंड स्टेप हो गया। फिर तीसरा स्टेप हो गया कि आप उसके पीछे से शीट हटा दीजिए। तो अच्छा। वो फोर्थ स्टेप बन जाएगा। फिर वो शीट हटाने के बाद में जो है आप जो है वो वेजिटेबल, फ्रूट्स, बर्ड्स, एनिमल, ट्रीज, ऐसे करके उनकी सबकी ऑरा देख रहे हैं। और फिर उसके बाद में जो है आप शीशे के सामने बैठिए और शीशे में जो इमेज है उसकी ऑरा देखिए। फिर जब उसकी ऑरा देख लेते हैं तो फिर उसके सारे चक्रास को देखने का वो करिए अभ्यास। क्योंकि अगर आपने ये वाला पार्ट मिस कर दिया, लगता बहुत छोटा सा है कि वो, बट सब कुछ ही बेकार हो जाएगा। फिर वो पूरा अभी तक का जो एक्सरसाइज है ना, कल वो मैं इनको दिखा रहा था ना शुभांगी मैम को कि भाई आप जो है स्कैन करके चेक करो। इन्हें हार्ट चक्र में ग्रीन कलर दिखा। तो मैंने कहा मेरा पूरा मेहनत बेकार हो गई। तो जो हमने सीखा है अभी तक उसको अनलर्न करना है। वो सब जगह प्रॉब्लम है। अब हम कितना स्मूथली अनलर्न कर पाएंगे, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द लर्निंग। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं आज ही क्लास कर रहा था, तो एक वेंकटेश के साथ ही मेरा सेशन चल रहा था। तो बात करते करते मैंने एक सिंपल सी चीज बोली। मैंने कहा देखो, मेरे टेक्स्ट में छेड़छाड़ है एंड हर दिन मुझे एक नया इनपुट मिलता है। वो इनपुट जब भी कभी रहेगा तो वो मेरे सारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करेगा। एंड वो इनपुट डाला ही इसलिए जाता है कि वो सबके डिसीजंस को इम्पैक्ट करे। तो अब वेंकटेश क्योंकि ऑलमोस्ट 4 साल से हम लोग एसोसिएटेड हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 उसने करा भी है। मैंने कहा देख, एक नया इनपुट शेयर करता हूँ। मैंने कहा हमारे यहाँ कहानी है गणेश जी, उनकी पूजा शुरू करने की। तो उन्होंने कहा भाई शिव जी ने जो है उनका सर काट दिया, गणेश जी ने जो है वो हाथी का सर जो है वो गणेश जी के सर पे रखा और ह्यूमन सर हटा दिया। अब जितने भी लोग जो हैं वो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, वहां पे फंडामेंटली हो क्या रहा है? सृष्टि का पूजन शुरू हो गया। मैं पहले पेरेंट्स का पूजन करता था, फिर मैं बेटे का पूजन करना शुरू हो गया। इसका नेट सोशल इंपैक्ट क्या है? सबसे पहले किसकी पूजा होगी? बेटे की पूजा होगी। अब बेटे की अगर पूजा हो रही है तो मुझे नॉलेज जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और इन टर्म्स ऑफ, इफ आई से, क्रिएशन, वो है ही नहीं। पिता ने बेटे को उत्पन्न करा तो एक प्रोसेस तो पता है। बेटे ने क्या चीज उत्पन्न करी? कुछ नहीं। तो किसने बेटे की पूजा एस्टेब्लिश कराई और माता पिता का पूजन बंद कराया? इसका सोशल इंपैक्ट कितना बड़ा है आप सोच सकते हो? आज हमारे पास जितने भी ओल्ड एज होम की कहानियां हैं कि बच्चों बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, अमेरिका जाएं, एंड कहानी खत्म।
यहां पर तो ओल्ड एज होम की बाढ़ आ गई ना। तो हमारे यहाँ जो है कोई भी चीज, तो अगर मैं बोलता हूँ कोई चीज के तौर पे, मेरा कोई ये मतलब नहीं होता कि मैं किसी को इमोशनली हर्ट करने की बात कर रहा हूँ या कुछ है। कोई व्यक्ति बिल्कुल दिलो जान से ही गणेश जी की पूजा करता है, तो व्हाट आई ट्राई टू इवेल्युएट इज हर चीज का एक सोशल इम्पैक्ट होगा, हमें नहीं पता चलता। एंड ईश्वर एक दिन दो दिन की चीज नहीं होती है, वो कई सौ वर्ष का। मतलब मैं अगर बोलूंगा तो मेरी आज उम्र 50 साल हो गई, अगर 50 साल पहले, तो मतलब एक डेथ इवेंट से पहले मेरा पिछला जन्म के तौर पर आ गया। अगर मैं सिर्फ 100 साल की बात करता हूं तो मेरी लास्ट लाइफ में मेरा डाइटी कौन था और इस लाइफ में मेरा डाइटी कौन है। भाई कोई तो ये भी कह सकता है कि मैं हिंदू मुसलमान था, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, बट ये गारंटी है कि मुसलमान भी नहीं था और हिंदुओं में भी ब्राह्मण नहीं था, किसी और कास्ट के तौर पे नहीं था। बिकॉज अगर मैं जिस तरीके से चीजों को देख समझ रहा हूं, तो वो ब्राह्मण तो होना कंपलसरी है। तो अगर हमारा स्ट्रक्चर में एक भी चीज को मुझे चेंज करना पड़ रहा है, तो मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है। और आप में से किसी भी व्यक्ति ने किसी चीज में ना ऐसे पूजा नहीं करी होगी जैसे मैं पूजा करता हूं। मतलब जब तक मैं किसी एक, अगर किसी की पूजा कर रहा हूं, तो बाल बराबर भी फ्री फ्लोटिंग अगर कोई इंफॉर्मेशन है, तो मैं लगातार उसे ढूंढता रहूंगा, ढूंढता रहूंगा, ढूंढता रहूंगा। ये तो मेरे घर में क्या हुआ अभी, पिछले साल की बात है, अराउंड फेब्रवरी, जनवरी या फेब्रवरी। और आरती ने पूजा में दीपक जलाया और हमारे यहाँ सफेद आंकड़े की जड़ में से गणेश जी निकले थे। घर में ही पेड़ था, उस पेड़ की जड़ में से ही गणेश जी निकले थे। 2006 में उनकी हमारे यहाँ घर में स्थापना हुई थी, तब से पूजा हो रही है। पूजा हो रही है तो साथ में एक पंडित जी को एम्प्लॉय कर दिया, वो सुबह शाम आके आरती कर रहे हैं। एंड दैट कंटिन्यूड टिल लास्ट ईयर। पिछले साल वो गणेश जी जल गए। भयानक झगड़ा हुआ मेरा, आरती का ही कोई तरीका होता है, काम करना नहीं आता, ये वो सारा कुछ होता रहा। जब वो जल गए, तो मैंने सोचा कि ये जले क्यों। कोई तो एक चीज है जो एक मैसेज के तौर पे मेरे को दी जा रही है, मैसेज को देख रहा हूं नहीं देख रहा, वो बहुत रिलीजियस एक टास्क हो जाता है। तो मेरे वाली लाइन में जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो अनलर्न करना ही है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। और मूलाधार चक्र में जैसे ही मैंने गणेश जी एंड फैमिली एंड कार्तिकेयन फैमिली को डाला, इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मैं मेरा पॉइंट समझा रहा हूं, समझा पा रहा हूं। और मैं हर टेक्स्ट को, मतलब फॉर एग्जाम्पल, हम तो, हमें ब्राह्मण कहा जाता है तो हम तो पैदा ही गायत्री मंत्र के तौर पर होते हैं। बट वो गायत्री मंत्र उठाया और उसको जब रिसर्च करना शुरू करा तो पता चला भू भुव स्वा ही बीज मंत्र नहीं है। पहले तो यही बताया जाता था, फिर ओम के हिसाब से हुआ, फिर गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र को मर्ज कर दिया, फिर अभी रिसेंटली गायत्री महामृत्युंजय और जातवेद मंत्र है उसको मर्ज कर दिया। जब ये तीनों मर्ज कर दिए, इनकी एनर्जी बढ़ती ही जा रही थी। तो अगर कोई प्रोसेस हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा बेंचमार्क केवल एनर्जी इंक्रीज के तौर पर है। अगर एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, तो हम उस प्रोसेस को लेकर ही क्यों बैठे हुए हैं। अभी तक हमने जितने भी स्टेप्स रखे, विद गाइडेड मेडिटेशन, विदाउट जी गाइडेड बस। मेडिटेशन, मतलब कोई से भी एस्पेक्ट को ले ले, हमने एक ही एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करा, क्या एनर्जी बढ़ रही है। एंड ये मेरा पिछले 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरे साथ अगर कोई 15 20 दिन 25 दिन कनेक्ट हो गया, उसको, मतलब वो ना भी चाहे तो भी उसको भगवान के दर्शन होंगे ही होंगे। अब आप सोचिए, एक तरफ का सिस्टम है जो वर्षों नहीं दशकों तक जो है पूजा पाठ कर रहा है और उसको दर्शन नहीं होंगे। और मेरे यहाँ तो अभी आप सब लोगों को मुझसे एसोसिएटिव कितने हुए, 20 दिन हुए होंगे मुश्किल से, नॉट मोर देन दैट। 20 दिन में एक डिवाइन एक्सपीरियंस सबको हो चुका। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। तो अनलर्न करना बहुत जरूरी है।
अगर हम अनलर्न नहीं करेंगे, हमारे को चीजों में जो एस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। एंड इनफाइनाइट एनर्जी है आपके, एनर्जी नापना जो है मतलब हाथ छोटे पड़ जाएंगे। भगवान की तो ऊर्जा इतनी जबरदस्त होती है, बट किसी ने हमारे पूरे स्ट्रक्चर में एक एक चीज में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी। तो मैं अगर लाइन लगा के बोलना शुरू हो, गायत्री, महामृत्युंजय, जातवेद मंत्र, तीनों मंत्रों को एक कर दिया, जो एक मंत्र बना उसके आगे पीछे बीज मंत्र लगा दिया। बीज मंत्र लगाने के बाद उसकी एनर्जी फिनोमिनली हाई हो गई। दूसरा, जो क्या कहते हैं इसको, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और कनकदारा स्तोत्र, हमने उसका मेडिटेशन करा, एनर्जी फिनोमिनली हाई हो गई। महालक्ष्मी को नवलक्ष्मी करा, जबकि हमारे यहाँ जो है इस तरह से वो दे ही नहीं रखा, हमारी एनर्जी फिनोमिनली हाई हो गई। मतलब आई वॉज सो हैप्पी। मतलब एक दिन वो राजश्री जी ने बोला कि वो रोई पड़ी बिल्कुल फीडबैक देते देते। कल वो विजय जी बोले कि मेरे को तो रोना ही नहीं रुक रहा। उससे पहले प्रीति जी ने बोला एक दिन कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं इस चीज की पात्र हूं भी या नहीं हूं। वाई सच थिंग्स आर हैपनिंग? बिकॉज इंफॉर्मेशन, प्योर इंफॉर्मेशन का फ्लो ही किसी ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो मेरा जो एस्पेक्ट है जो मैं सबको कनेक्ट करना चाह रहा हूं वो ये कि किसी ने हमारे सिस्टम में मेजर छेड़छाड़ करी, एज अ रिजल्ट उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। एंड मतलब मैंने अपना जो महालक्ष्मी के हिसाब से बोल रहा था, जब मैंने महालक्ष्मी के हिसाब से देखा तो मैंने एक एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करा। तो हमारे यहाँ जो है दशावतार लिखा हुआ था। अब दशावतार जब मैंने देखना शुरू करा तो उसमें बुद्ध अवतार भी था। तो मैंने कहा बुद्ध तो हमारे ट्रेडिशन में आता नहीं है, इसको साइड करो। अब कितने बच्चे? बोले 9 अवतार। मैंने मैपिंग चेक करी तो मत्स्य अवतार कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कूर्म अवतार कोई प्रॉब्लम नहीं आई, नरसिंह अवतार कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर धन्वंतरी और हयग्रीव अवतार हमारे स्ट्रक्चर में से किसी ने हटा दिए। स्टोरी अगर आप पुराण के तौर पर देखेंगे, पुराण में टिपिकली स्टोरी लिखी थी कि विष्णु जी ने एक दफे लक्ष्मी जी को घोड़ी बनने का श्राप दे दिया एंड ऑल दैट वाज देयर। फिर वो समुद्र में चली गई। फिर विष्णु जी ने बोला कि अब लक्ष्मी को मनाना है तो मुझे भी घोड़ा बनना पड़ेगा। तो उनका सर जो है वो धनुष से कट गया और उनके सर की जगह अश्विनी कुमारों ने जो है अश्व का सर रख दिया। ऐसा पूरा हयग्रीव अवतार का एक स्टोरी लाइन था। फिर वो है गिरीव अवतार से, फिर वो उन्होंने समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन कराने के बाद में फिर जो है वो समुद्र में से लक्ष्मी जी बाहर आई। ये कहानी बिल्कुल परफेक्ट थी। वहां पर कौन सा अवतार फर्जी था? मोहिनी अवतार फर्जी था। क्या हुआ मोहिनी अवतार में? वो मोहिनी को देखकर जो है शिवजी अपना सारा सेटअप भूल गए और जो है निर्वस्त्र जो है वो भागते रहे। ये फर्जी सेटअप है। कोई भी चीज अगर हमें डिमीन करने के लिए है, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिमीनिंग द कॉन्सेप्ट एंड नॉट डिमीनिंग द कॉन्सेप्ट। somebody सीरियसली sabotaged एवरीथिंग। बट अगर हम ही अपने सिस्टम में फंसे रहे तो नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे करके मैंने वहां से हयग्रीव धन्वंतरी को ढूंढा। उसके बाद वहां पे परशुराम अवतार लिखा हुआ था। मैंने कहा एक ही टाइम पे दो दो अवतार कैसे हो सकते हैं? एक तरफ परशुराम जी का अवतार हो रहा है, दूसरी तरफ राम का हो रहा है, फिर ये क्लैश क्यों है कि वो दोनों ही खुद युद्ध लड़ने खड़े हो गए? भाई या तो ये कहते कि ये शिव जी के थे, ये विष्णु जी के थे, उनमें क्लैश होता। तो मैंने परशुराम जी को थोड़ी देर के लिए उस पिक्चर से साइड में करा कि 9 अवतार के तौर पे कहाँ पर कौन सा कहानी है। साउथ में ट्रेडिशन ही लक्ष्मी पूजन का था। तो वहां पे नरसिंह, वारा, वामन ऐसे करके वो सभी मंदिर है वहां पर। तो आप जैसे ही वहां पे इंटीरियर्स में जाना शुरू करते हैं, जगह जगह पर वहां पे बकायदा एक पिलग्रिमेज फॉर्मेट है वहां पे, हैदराबाद के और उसके आसपास, जहां पर वो टिपिकली लक्ष्मी जी के मंदिर है और वहां सब लोगों को जाने के हिसाब से होता है। एंड हैदराबाद, बैंगलोर, दे आर सो फिनोमिनली विद वेल्थ। मतलब मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद आप देखो और उसके कंपैरिजन में दिल्ली को कंपेयर करो आप, तो ऐसा लगता है जैसे एक भिखारी है और बाकी सारे जो है रईस लोग हैं उसके तौर पे। इतना बड़ा फर्क क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो लक्ष्मी सिस्टम जो है, किसी ने उसको डेलिबरेटली हमारे पूरे टेक्स्ट से दूर कर दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो अनलर्निंग इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क।
वेरी वेरी डिफिकल्ट। जितना हम उसके तौर पर जाएंगे उतना। तो फिर उसमें एक अवतार में और क्या था, तो मैंने उसमें से बुद्ध हटाया, फिर कल की अवतार हटाया। मैं कल की अवतार नहीं बैठता। अवतार कौन सा हुआ, तो अवतार निकला वो, क्या कहते हैं, विक्रमादित्य। तो चाणक्य, विक्रमादित्य और बुद्ध तीनों का एक ही टाइम था। अब अवतार के पैटर्न को देखते हैं। अवतार कौन था, बोले राम अवतार था। अच्छा, राम ने क्या करा, बोले उसने रावण को मारा। रावण को मारने के बाद रावण की सारी संपत्ति किसके पास गई, बोले रावण के भाई के पास गई। राम के पास तो नहीं रही, बोले नहीं। इसका मतलब अवतार की कैटेगरी डिफाइन हो गई। फिर कृष्ण जो है, कृष्ण ने किसको मारा, बोले जी उसने कंस को मारा। कंस को मारने के बाद कंस की सत्ता किसके पास रही, बोले उसके जो नाना थे उनके पास चली गई। कृष्ण ने तो नहीं ली, बोले नहीं कृष्ण ने नहीं ली। कृष्ण कहाँ चले गए, बोले जी वो द्वारका चले गए। अच्छा, ठीक है, टैली हो गया। उसके पहले कौन था, बोले जी उससे पहले जो है वो वामन अवतार थे। वामन अवतार ने बलि का पूरा सब कुछ ले लिया। बोले फिर क्या करा, बोले जो उन्होंने सारी सत्ता जो बलि से ली थी वो उन्होंने ब्राह्मणों को दान कर दी और फिर वो आगे चले गए। नरसिंह अवतार में क्या हुआ, बोले जी नरसिंह अवतार में एक हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसका एक बेटा था प्रहलाद। वो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारना चाहता था। उसने जो है उसको मारने के हिसाब से मार दिया हिरण्यकश्यप को। तो हिरण्यकश्यप का जो सत्ता थी किसको मिल गई, बोले जी वो प्रहलाद को मिल गई। अच्छा, यहां पर भी अवतार ने टेक ओवर नहीं करा। अब आई बारी बुद्ध की। बुद्ध ने क्या करा, बोले जी पेड़ के नीचे बैठे और उनकी ट्यूबलाइट जल गई। भाई ट्यूबलाइट जली तो इससे क्या फर्क पड़ा पूरी कहानी में, कोई नहीं। तो आपको अपने कैरेक्टर्स को जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको वेरिएशन पता चलेगा कि किसी ने सैबोटेज करा तो कैसे कर दिया। बुद्ध को किसी ने विष्णु का अवतार कह दिया, उसका मतलब हमने किसी भी जगह बुद्ध के फॉर्मेट को, बुद्ध अकेले ऐसे ईश्वर है जिनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो हमारे यहाँ उस ईश्वर को तो छूना भी अपराध था जो अस्त्र शस्त्र नहीं रखता। तो योद्धाओं का देश तो तभी कहलाएगा। हमारे देश में जितनी भी स्टेट्स हैं, ऑल नोन फॉर वॉरियर्स। एवरीवेयर देयर इज ए वॉरियर कम्युनिटी। हमारे यहाँ तो कायर कहीं पैदा ही नहीं होता था। तो ऐसे देश में रहने पर हम ऐसे ईश्वर को कैसे स्वीकार कर सकते थे जिसके पास कोई अस्त्र शस्त्र ना हो। बट ब्लाइंडली वी वर डूइंग। एंड इन सब चीज, जी बताइए विजय जी। डॉक्टर परशुराम का क्या हुआ? हाँ, अभी आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूँ। तो तो जब मैंने इस तरह से सारे कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करा तो मुझे पता चला कि पूरे प्रोसेस में ये बुद्ध वाला अवतार जो है वो नहीं बैठ रहा। अब जैसे दशावतार था वैसे ही 10 महाविद्या था। तो मैं ढूंढने लगा एक एक महाविद्या को, जैसे जैसे टच करा पता चला तारा जो महाविद्या है वो हमारे टेक्स्ट की नहीं है, वो बुद्धिस्ट फॉर्मेट की थी। साइड करा, तुरंत स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर आप मेरे एंड से देखो तो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा कि मेरे को वास्तु वाला कह रहा है जी 10 दिशाएं होती हैं। अब मैं 10 में पहले तो आइडेंटिफाई करूं कि नहीं 10 नहीं 9 दिशाएं हैं। फिर नवग्रह से उसको मैप करूं। फिर चक्रा वाला कह रहा है कि नहीं जी यहाँ तो 7 ही चक्र होते हैं, तो 7 को 9 बनाऊं। मतलब कितना एफर्ट है। तो एंड ऐसा नहीं था, मतलब मैं अगर, मतलब मेरे गुरुजी इतने फ्लेक्सिबल थे कि मैं एक दफे कोई बात चल रही थी तो गुरुजी ने बता रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे जो है जो वैष्णव संप्रदाय था उन्होंने ये करा वो करा। मैंने गुरुजी वैष्णव संप्रदाय ने करा कुछ भी सही, मैं उसको तो मना नहीं कर रहा कि एक से एक अच्छे संत या वो सब की बात है। बट वैष्णव संप्रदाय की वजह से हमारे देश में छुआछूत आ गई। और जो डिक्लाइन उस छुआछूत के बाद में हुआ वो डिक्लाइन, मतलब हमारे को सबसे ज्यादा पीछे उसी की वजह से जाना पड़ा। बोले नहीं ये बिल्कुल सही पॉइंट है। तो मेरे गुरुजी मुझे ऐसे मिले जो कि 100 वर्ष की आयु में भी इतने फ्लेक्सिबल थे जितना फ्लेक्सिबल एक बच्चा नहीं होता। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। तो इट इज ए वेरी डिफिकल्ट ड्राइव। और अगर मैं किसी भी तरीके से उसी एक रूढ़ी में अटक गया तो फिर कहानी खराब हो गई। फिर हम नहीं पकड़ पाएंगे। हमारे हर चीज सर में तो प्रॉब्लम डाली।
जी, कौन बोला? तो आप सब लोग ना म्यूट करके बैठा करो, प्रॉब्लम होती है। तो तो ऐसे करके मैंने एक एक अवतार पे गया, फिर उसको चेक करा, चेक करने के बाद पता चला। अब दो कॉन्सेप्ट थे हमारे यहाँ, एक दशावतार वाला कॉन्सेप्ट था, एक 24 अवतार का कॉन्सेप्ट था। तो जब वो 24 अवतार का कॉन्सेप्ट था, उसमें परशुराम जी थे। 10 अवतार वाले जो प्रोसेस था उसमें नहीं थे। तो 10 को पहले 9 करा, 9 विष्णु हमारे यहाँ डिफाइन हुए। हर एक विष्णु का अलग अलग नाम था, लेकिन हर एक की लक्ष्मी का नाम नॉट डिस्क्लोज्ड कंप्लीटली। क्या है सर वो नाम? अब मत्स्य लक्ष्मी जो है, वो वहां पर मत्स्य लक्ष्मी तो लिखा हुआ है। मत्स्य अवतार के पत्नी हम्म, का नाम क्या है वहां पर? नाम लिखा मत्स्य ही नहीं। लक्ष्मी बोलते हैं। मत्स्य लक्ष्मी ही बोलते हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू हम्म, से। राम के टाइम पर आकर जो है ये पहली बार सीता। अब सीता के लिए भी जब आप रामचरितमानस उठाते हैं तो कहीं सीता लिखा है, कहीं सिया लिखा है। अब सिया और सीता में ये कैसे वैलिडेट होगा कि ये दोनों के नाम के हिसाब से क्या वो है? तो वहां पर एंगल आ गया कि नहीं, ये तो पूरबिये जो होते हैं ये कोई भी भाषा के तौर पे आगे पीछे कर लेते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि किसी के नाम को जो है कोई भी चेंज कर ले। राम का तो कोई नाम में कोई चेंज नहीं था, रामू नहीं बुलाया, कुछ करा ही नहीं उसके तौर पे। सीता को सिया क्यों कर दिया? सो देर वॉज नो डिस्क्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ दैट। तो व्हाट आई आइडेंटिफाइड कि हमारे यहाँ टेक्स्ट में जो छेड़छाड़ है, वो छेड़छाड़ फिनोमिनली डिफरेंट तरीके से हुई है। तो जब आप एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल को आइडेंटिफाई करते हो, तो आप आइडेंटिफाई तभी कर सकते हो जिस तरह से हमें स्कूल में पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता था। पीरियोडिक टेबल कैसे पढ़ाते थे? बोले ये हाइड्रोजन इधर आएगा और ये हीलियम सबसे लास्ट में आएगा, बीच में पूरी जमात है, जबकि 1 और 2 के बीच में कोई गैप नहीं है। तो अगर कोई चीज इस तरीके से हो रही है कि स्ट्रक्चरली उसके पीछे एक नॉमेनक्लेचर है, तो हमारे यहाँ भगवान के पीछे कोई नॉमेनक्लेचर अप्लाइड नहीं होगा। सो देर आई आइडेंटिफाइड कि एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो हमारे को डिवाइन बनने के हिसाब से रोक रहा था। तो जैसे ही हमने उस डिवाइन स्ट्रक्चर को कनेक्ट करा, एकदम से ध्यान भी लग रहा था, एकदम से दर्शन भी हो रहे थे। कितनी देर लग रही थी? कल का मेडिटेशन किस किस ने देखा? नहीं, स्वर्ण जी थे ना मेडिटेशन में, कहाँ गए? अच्छे, ड्रॉप ही हो गई इतनी देर में। ऋतु मैम, आपने देखा था कल का क्लास? तो कल का जो मेडिटेशन था, उसमें मैंने तो कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं कराया था ना। लेकिन जैसे ही महालक्ष्मी के साथ नवलक्ष्मी का नाम जोड़ा, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है। अब आते हैं परशुराम जी के ऊपर, जो इन्होंने विजय जी ने बोला। परशुराम जी का जो सबसे बड़ा आस्पेक्ट था, मतलब उनके नाम के आगे लिखा हुआ था कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करा, विच वॉज एब्सोल्यूट फैलेसी, पूरा झूठ था। अब टेस्ट करते हैं पहले, अभी इतने सारे लोग बैठे हुए हैं ना। परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार करा था। ये ट्रू इंफॉर्मेशन है या फॉल्स इंफॉर्मेशन है? अपने हाथों के बीच में ऑरा को मेजर करेंगे, फिर मैं इसका रियल स्टोरी शेयर करता हूं। कीजिए स्कैन। सर वापस नहीं, क्वेश्चन मनु करो, समझ बोलते में नहीं करने आया। के सर। मैंने क्वेश्चन ये बोला, आपके हाथों के बीच में सॉलिड ऊर्जा आ जाएगी अगर परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार, मतलब क्षत्रिय जो कास्ट है उसके लोगों को मारा होगा। तो आपके हाथों की बीच की ऊर्जा जो है, अगर मैं सच बोल रहा हूं कि शत्रुओं का संहार हुआ, क्षत्रियों का संहार हुआ, तो आपके बीच की ऊर्जा जो है, सच पे, सच पे ऊर्जा श्रिंक कर जाएगी। झूठ है तो ये फैल जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। ऋतु मैम, आपने कल का वीडियो देखा था? नमस्कार सर।
सर जी मैंने नमस्कार। पूरा नहीं देखा सर, थोड़ा सा रह गया था लास्ट का। ओके काफी ओके। कवर कर लिया था मैंने। ठीक है, परफेक्ट। आप भी ऋतु मैम बोलो स्कैन कर सर। सकते हैं। क्वेश्चन के तौर पे मैंने ये बोला कि जो ये क्या कहते हैं, परशुराम जी ने क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से संहार करा था। ये ट्रू इन्फॉर्मेशन है या फॉल्स है? अगर ये ट्रू इन्फॉर्मेशन है तो आपके हाथों के बीच की एनर्जी जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, बहुत अच्छी एनर्जी पता चलेगी। अगर ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके हाथों के बीच में कुछ एनर्जी फील ही नहीं होगी। उतना नहीं आया सर, बहुत कम ही आया है। जी। मुझे तो कुछ भी फील नहीं। नो एनर्जी। मतलब कोई कोई, हाँ कोई एनर्जी नहीं समझ। अब देखिए हमारा पूरा टेक्स्ट इस चीज से भरा हुआ है। कौन सा सर? अब इसका जो फॉर्मेट मैंने ऑब्जर्व करा था उसको बताता हूँ। सुनील जी एक दफे और कर ले मेजर। सुनील जी हमारे ग्रुप में न्यू ज्वाइन ही है, तो नमस्ते। अभी इंट्रो कराता हूँ सर, एक फ्लो नहीं तो मिस हो जाएगा। तो परशुराम जी जो हैं, उनके घर में राजा आए और उन्होंने बोला हमें कामधेनु चाहिए, और कामधेनु जबरदस्ती ले गए। उनके पिताजी ने रोकने की कोशिश करी, राजा ने उनके पिताजी का सर काट दिया। अब राजा के घर जाके परशुराम जी ने जो है उस राजा को मार दिया, और उससे वापस कामधेनु अपने यहाँ वापस ले आए। वॉज द स्टोरी ओनली अबाउट अ काउ और इट वॉज समथिंग एल्स? तो मैंने ऐसे करके उसके बारे में सोचना शुरू करा। अब सोचते सोचते जो है परशुराम जी को दिखाया कि वो जबरदस्त गुस्सैल व्यक्ति थे। और गुस्सैल व्यक्ति जो है उसने कहा कि इन्होंने मेरे बाप को मारा, मैं जो है इनके पूरे खानदान को मार दूंगा, और इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। ऐसे करते करते पूरी पृथ्वी 21 बार जो है वो क्षत्रिय विहीन कर दी। अब 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हो गई, तो ये राम और लक्ष्मण ये सारे कहाँ से पैदा हुए, क्या क्या था, ऑल दैट वाज देयर। तो जब मैं सोचने लगा तो मेरे सामने कोई वेद पाठ कर रहा था। तो मैंने बात करी कि भाई ये क्या करते हो। अब वेद पाठ के ब्राह्मण को आपने देखा है कभी? वो ऐसे हाथ आगे पीछे लेकर जाता है। उसके उनके स्वर के अनुसार तो आगे हाँ, पीछे करते स्वर हैं। के अनुसार जो है वो हाथ को आगे पीछे चलता है जब एक वेद पाठ होता है, तो उसके तौर पे। मैं भी आजकल वो रुद्राष्टाध्याय कर रहा हूँ, वो भी वेद का पार्ट है। तो हाथ को आगे पीछे करो तो एकदम से फ्लो का डिफरेंस पता चलता है। तो हमारे यहाँ स्वर विज्ञान के तौर पे ये बोला गया कि जिसका स्पष्ट उच्चारण होता है बिना किसी त्रुटि के, उस स्वर को ब्राह्मण स्वर कहते हैं। विच मीन्स कि हमारे यहाँ जाति जैसी व्यवस्था जो थी वो स्वर के लिए यूज होती थी, ना कि ह्यूमन बॉडी के कास्ट के तौर पर। तो जिसका प्योर उच्चारण होता है उसको जो है ब्राह्मण कहते हैं। पहला आंसर, पहला उसका जो फॉर्मेट था। दूसरा फॉर्मेट क्या था? जब आप स्वर का उच्चारण करते हैं तो हाथों को आगे पीछे करने के कार्य को, अब अगर आपने सही तरह से हाथ को आगे पीछे नहीं करा तो स्वर का पहला दोष माना जाता है। इस दोष का नाम है क्षत्रिय दोष। क्या है इस दोष का नाम? क्षत्रिय दोष। क्षत्रिय लोग। क्षत्रिय दोष। जब आप हाथ के आगे पीछे करने को करते हैं तो उसके पैरेलल स्वर का उच्चारण परफेक्ट हो तो आप पेट को भी फुलाते पिचकाते हैं। पेट को कहा गया वैश्य।
हाथ को बोला गया स्वर। तो अगर मैं वेद पाठ कर रहा हूं और वेद पाठ करते करते मेरे हाथों का मूवमेंट इनकरेक्ट है, उसको क्षत्रिय दोष कहते थे। मेरा पेट का फूलना पिचकना जो है वो इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट होता था, उसको वैश्य दोष कहते थे। जब एक त्रुटि होती थी तो वो क्षत्रिय त्रुटि के तौर पे माना गया, जब दो त्रुटि होती थी तो उसको वैश्य त्रुटि माना गया, जब दो से ज्यादा त्रुटि होती थी उसको शूद्र बोला गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। सो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम किसी ने करप्ट करके इंफॉर्मेशन के तौर पर डाला, एंड वो सीरियस मतलब वो था। अब ये परशुराम जी जो हैं वो ऋषि कैटेगरी में आते थे, उनके फादर भी ऋषि के तौर पे जाने जाते थे, वो भी ऋषि के तौर पे जाने जाते थे। तो जिस ऋषि ने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय दोष से मुक्त करा, उस एजुकेशन सिस्टम के हेड को जो है वो परशुराम कहते थे। परशुराम हैज नथिंग टू डू विद किलिंग ऑफ द क्षत्रियाज एंड ऑल दैट पार्ट, sheer नॉनसेंस। क्योंकि परशुराम का काल जो है वो राम से लेकर कृष्ण तक चला है। कृष्ण के काल के बाद भी आज भी कुछ जगह तो यही कहा जाता है कि परशुराम जी अभी भी मौजूद है। और मैं तो खैर वो माउंट आबू में जो मेरे गुरुजी का आश्रम था वो था ही यमदग्नि, जमदग्नि ऋषि का ही आश्रम कहलाता था वो। वहां पर एक जमदग्नि गुफा है जहां पर कि पूरा पाठ था। तो ऐसे करके जब मुझे पता चला कि अच्छा, ओरिजिनल स्टोरी लाइन ये थी, और जगह जगह वाल्मीकि रामायण में और इन सब जगहों पर, महाभारत में बहुत सारी जगह आया है कि वहां पर ये बोला गया कि मतलब कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की शत्रुता के तौर पे। तो मैं सोचता, मैंने कहा पूरे सिस्टम में तो हम राजाओं की गुलामी करते रहे, तो कोई ऐसा सिस्टम हमारे देश में कब पैदा हो गया कि जो राजाओं को क्षत्रिय विहीन करने के तौर पर है। सो देर आई रियलाइज्ड कि ये इंफॉर्मेशन मैल जो डाला है किसी ने भी, ये उसने डाला जिसने कि ये पूरे पूरे सेटअप को करप्ट करने में जिसका वो था कनेक्शन। तो चाहे वो गणेश की पूजा हो, चाहे वो परशुराम का उस पूरे प्रोसेस में आना हो, ऐसे करके हमारे यहाँ हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो एस्पेक्ट है जिसपे कि मैं ये शूद्र वाली प्रक्रिया की बात कर रहा हूं वो दिखाता हूं। मैं जब ये पाठ कर रहा था तो मैं पाठ कर रहा था रुद्र अष्टाध्यायी के तौर पे। जब मैंने इसको देखा तो मुझे पता चला कि ये तो हमारे पूरे सिस्टम में जो है रुद्र में श और क्ष मिसिंग है। तो जब मैंने ये श और क्ष के मिसिंग पार्ट को देखा तो मैंने कहा इसमें ऐड कर देता हूं। जैसे ही ऐड करा, ये क्ष क्ष, ये बन गया शूद्र। इस शूद्र को किसी ने जो है शूद्र बना दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। रुद्राभिषेक के अंदर दो जगह ऐसी प्रयोग हुई जहां पर कि शिव को शूद्र बोला गया। तो ये तो हमारे टेक्स्ट का करप्शन हो गया ना। पर उनका मतलब इस वाले शूद्र से था या इस वाले शूद्र से था, ये कैसे टैली हो जाएगा? तो मैंने इसलिए जो है जब ये पूरे फॉर्मेट में इसको आइडेंटिफाई करा, तो रुद्राभिषेक जाना जाता है नमक चमक के लिए। नमक और चमक मतलब वो मंत्र जिनमें नमः आता है उसको नमक कहते हैं, वो मंत्र जिनमें च आता है उसको चमक कहते हैं। बट एक्चुअली कहीं भी च नहीं आ रहा था। आ जो रहा था टर्म वो था आधा शहद वाला श और च, ये आ रहा था उसके अंदर।
मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। तो जहां नमः आ रहा था वहां पर मैंने उसको मनाह करा, जहां शहद वाला श और च आ रहा था वहां पर मैंने उसको शंच करा। क्योंकि आपको याद हो मैंने लास्ट टाइम बोला था एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे में व्री अंचे था टर्म। हम्म, तो चा नहीं था, अंचे था जी सर। टर्मिनोलॉजी के तौर पे। तो ये अंचे था जिसको कि हमारे यहाँ फंडामेंटल मंत्र ने विच्चे कर दिया। नहीं जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब मैंने ये छोटे छोटे मंत्र के करेक्शन करे, इमिजिएटली एनर्जी फिनोमिनली ग्रो कर गई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आज मैं तुम्हें पहले हीलिंग करनी है सबकी, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं फिर अपना इनको मेडिटेशन करा दूंगा पूरा एक। ठीक है, मैं पहले डॉक्टर आरती को दे रहा हूँ, वो आप सबकी एक हीलिंग कर देंगे। एंड फिर जो है मैं आपको रुद्राभिषेक वाला पूरा मेडिटेशन कराऊंगा। ठीक है। राइट, गिव मी अ मिनट। लाइट इस तरह। नमस्कार। नमस्कार। जी, नमस्ते कैसे हैं मैम। सब लोग? बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत अच्छे। बढ़िया। नमस्कार मैम। नमस्कार। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है, कहना है, बताना है? आज सर से डांट पड़ा है मैंने। हाँ जी। आज सर से डांट पड़ा है, हमने ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। सर इज अ वेरी टफ टीचर। मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से कौन समझ सकता है बात को? हाँ, आप लोग इस विंडो पे सिर्फ शायद आधा घंटा या 1 घंटा हो। मैं तो 24/7 फॉर मे बी 25 years ऑल टुगेदर। इज अ वेरी टफ टीचर। तो तो आपको रिजल्ट कितनी अपनी कितनी हीलिंग खुद की करनी पड़ रही होगी? मैं अपनी हीलिंग कभी नहीं करती, कभी नहीं की। नो नो, दैट वाज कभी। जस्ट मेंट एज इन, दैट वाज नॉट मेंट एज हाँ, इन This जोक। must सर be की। the, ma'am, सर this की। must be the reason for your smile. Sweet smile. नहीं, सर की बहुत करनी पड़ती है, ये बात सही है। जी। जी, तो स्टार्ट करें? मैम आप इतने सारे लोगों की आप मैम आप इतने सारे लोगों की हीलिंग करती है तो आपको हीलिंग करने की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं, मेरी हीलिंग आप लोग करेंगे ना, अभी आप सीख रहे हैं तो फिर आप करेंगे कलेक्टिवली। नहीं मतलब आप इतने जब ये लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो आप आपके ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाती है। हाँ, ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं, अच्छा थॉट है। ऑटोमेटिकली हम्म। होती है वो, ये तो है। सब लोग अच्छे होते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा एक बूस्ट मिलता है अंदर से, तो और अच्छा लगता है। ठीक। जी, स्टार्ट करें? आ, नमस्कार सर, सुनील कुलकर्णी जी है ना? तो नमस्ते। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके ठीक पीछे कुछ लाइट का सोर्स है। तो उस लाइट के सोर्स की वजह से आप लोग बिल्कुल नहीं दिख रहे क्लियर।
हाँ ठीक है। कृपया वो चेंज करें। हाँ ठीक है। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें एंड सर यहाँ पे भी लाइट आपके पीछे ही है, बिफोर यू सेटल। हाँ, नाउ बेटर। ठीक है। अच्छा, मैम है, ओके। जी जी, नमस्कार मैम जी। स्टार्ट करें। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वो अपने आप को म्यूट कर ले। और अपनी अपनी रिक्वेस्ट बोले एंड एब्जॉर्ब करें।
जी डन। क्या ऑब्जर्वेशन? जी राजेश सर बताएं। सब लोग आज कुछ अनम्यूट। अलग पूछा था, हाँ जी। टू बी एब्सोल्युटली रिलैक्सिंग एंड पीसफुल जो मिल गया, सारी दुनिया भूल गया था। गुड गुड एब्जॉर्ब लाइक इट करें। वाज ब्लैंक। थैंक यू एब्जॉर्ब करें। जी शुभांगी मैम। Request to just feel the energy flow for self-healing. Could feel the energy flow all through the body. गुड एब्जॉर्ब करें। Thank you. Thank you. जी रजनी मैम। बहुत अच्छा लगा मैम, पूरा बॉडी में सेंसेशन था। जी संदीपा मैम। मैम एनर्जी फ्लो बढ़ रही थी। बहुत बढ़िया एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी राजश्री मैम। मैम मेरी बॉडी में मुझे मतलब शोल्डर पे, मेरे बैक साइड में, सर के पीछे और मेरे पैरों में भी मुझे एनर्जी फील हो गया। मुझे आगे पीछे अनाहत चक्र पे मुझे सेंसेशन हो गया और पूरी बॉडी में हीट हो रहा है, हीट लग रहा एब्जॉर्ब करें। है। और मम्मी का जो है कितनी पाय पाय कितनी भरे है लगभग 70% ठीक है बोलती है पैर, उसको भी सेंसेशन हो गया है घुटने में। गुड एब्जॉर्ब करें। एब्जॉर्ब। जी स्वर्णदीप सर। मैम बहुत रिलैक्सिंग लगा। इस तरफ थोड़ा सा सुबह से थोड़ा भारीपन था, थोड़ा हल्का सा जखम, बट अभी बहुत रिलैक्स। गुड एब्जॉर्ब करें। जी ऋतु मैम। Ma'am, very relaxing and peaceful. I felt lot of energy and at the heart chakra, a lot of sensation over there. That's it. जी विजय सर। Not a very intense, relaxed and peaceful thing. गुड That's it. Okay. एब्जॉर्ब। थैंक यू। जी सुनील सर। Yeah, I felt calm and quiet, गुड relaxing. Thank you. थैंक यू सर। जी मैम। मुझे भी एकदम शांत लगा और आंखें खोलने को मन नहीं कर रहा। गुड एब्जॉर्ब करें। जी प्रीति मैम। बहुत ज्यादा पीसफुल था मैम। गुड एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। थैंक यू। जी प्रिंसी मैम। मैम मेरे को आज बैक में भी एनर्जी फील हुई और थर्ड आई पे, और मैम साथ में बेटा बैठा था, उसको भी यहाँ पे टिंगलिंग होने लग गई थी थर्ड आई। गुड गुड। जी जी मैम, अनुपमा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू एब्जॉर्ब करें। जी जी अनुपमा मैम। मैम रिलैक्सिंग लगा है। गुड एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। जी अर्चना मैम। मैम मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। गुड एब्जॉर्ब करें। आई थिंक फीडबैक सभी का हो गया। गुड सो थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर शुक्ला को। जय गुरु। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू। हाँ जी। तो अब मैं आपको रुद्राभिषेक के तौर पे कराता हूँ। तो दिस विल टेक अबाउट 40 minutes ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। सर लेट के भी कर सकते हैं।
कैसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। मैंने सबको म्यूट कर दिया। सब लोग रिलैक्स होके बैठ जाएं, टेक लगा लें। सर आवाज कम आ रही है क्या, मेरे को ही कम आ रही है वॉल्यूम? नहीं, वॉल्यूम तो पूरा ही है। ठीक है।